मेरे भाइयों, हजूर गौसे आजम पीर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि आप कोई मस्जिद में बैठे, एक बाबा जी का नाम नहीं था। मैंने अर्ज किया कि आप जब पढ़ाते थे तो 13 मुख्तलिफ उलूम के ऊपर आप बयक वक़्त दर्स दिया करते थे। कुरान की तफसीर बयान फरमाते, हदीस बयान फरमाते, फिका को बयान फरमाते। एक दिन आप बैठे हुए थे, मुहद्दिस इब्न जौजी, ये वो बंदा हुआ है जिसने सबसे पहले इस बात पे किताब लिखी थी कि ये पीरों शीरों का कोई निज़ाम नहीं है, ये झूठा इशारा चक्कर है। एक दिन बैठा हुआ था मुहद्दिस इब्न जौजी, एक हुजूर गौसे आजम का मानने वाला था, आपका मुरीद था। वो कहने लगा, हजरत आओ मैं अपने पीर के पास तुम्हें लेके चलता हूँ। मुहद्दिस इब्न जौजी कहने लगा, मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूँ, तेरा पीर क्या है, ये दरवेश कुछ नहीं होते। मुख्तसर एक दिन फरमाने लगे कि चलो मैं तुम्हारे शेख के पास चलता हूँ। जब आए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुरान करीम की तफसीर बयान फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे जी? तफसीर बयान फरमा रहे थे। जब तफसीर बयान कर रहे थे वो दोनों साहिब बैठ गए। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब एक तफसीर बयान फरमाई, दूसरी तफसीर बयान फरमाई, तीसरी तफसीर बयान फरमाई, यहाँ तक कि आपने एक आयत की 11 तफसीरें बयान फरमाई, तो मुहद्दिस इब्न जौजी उस अपने साथी से कहने लगा, जो 11 तफसीरें अभी तक हुजूर गौसे आजम ने फरमाई हैं ये मुझे भी याद हैं, 11 तफसीरें मुझे भी याद हैं। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आगे 12वीं तफसीर बयान की, 13वीं तफसीर बयान की, यहाँ तक कि एक आयत की आपने 40 तफसीर बयान फरमाई। फिर हुजूर गौसे आजम फरमाने लगे, ऐ मेरे लोगों, ये था इल्मे काल, अब चलते हैं इल्मे हाल की तरफ, रूहानियत की तरफ। मेरे भाइयों, शेख मुहद्दिस इब्न जौजी उठकर खड़ा हो गया और अपना जुब्बा फाड़ लिया और कहने लगा, यार जिसके काल का हाल ये है उसके हाल का आलम क्या होगा। तो मेरे भाइयों, हम हुजूर गौसे आजम के मानने वाले हैं। 11 रबीउल सानी आपका यौम विसाल है। हम सुन्नी हैं और सिर्फ करामात मेरे भाइयों बयान न किया करो, करामात को खाली ना सुना करो। करामात ईमान को मजबूत जरूर करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी तालीमात को अपनाया करो। मेरे शेख कामल हजरत ख्वाजा गोहरुद्दीन अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, किसी ने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह ने आपको कुतबियत अता फरमाई है। तो आप फरमाने लगे, ओ भाई अल्लाह की राह में कुतबियत भी एक हिजाब है। इंसान कामल का मकसूद अल्लाह की ज़ात होती है, ना कि कुतबियत और करामत होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।